Hello and welcome to the Tuition Baba. It's day 13 of 40 solving NCERT class 6th maths. It's chapter number 4 basic geometrical ideas and the exercise is 4.3. The first question is name the angles in the given figure. तो इस फिगर में आपको सभी एंगल्स के नाम बताना है, ठीक है। तो देखो, जैसा कि आप इस फिगर को देख रहे हो, तो इस फिगर में जो है एंगल कैसे बनते हैं। कोई भी एक वर्टेक्स होता है पॉइंट और दो लाइन से जुड़ के बनता है एंगल, ठीक है। जैसे कि मान लो ये एक पॉइंट है ओ, ये है ए, ये है बी। तो इस एंगल का नाम हम लिख सकते हैं या तो एंगल ए ओ बी, या फिर एंगल बी ओ ए, और या फिर एंगल ओ। ये तीनों का मतलब एक ही है, बस अलग अलग तरीके से आप लिखने का तरीका है। मतलब अगर आप इस साइड से इधर जाते हो तो इसका नाम हो जाएगा बी ओ ए, अगर लेफ़्ट टू राइट आते हो तो इसका नाम हो जाएगा ए ओ बी, और सिर्फ सेंटर से आप देखते हो तो इसका नाम हो जाएगा ओ। ओके, सो आपको बताना है कि इसका नाम क्या है, इसमें कौन कौन से एंगल हैं, ठीक है। तो देखो, एक एंगल तो आपको दिख रहा होगा, ये एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए, ठीक है, फर्स्ट एंगल। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा एंगल है डी ए बी। दूसरा एंगल क्या है? डी ए बी, ठीक है। चलो तीसरा एंगल देखते हैं। तीसरा एंगल का नाम क्या है? ए बी सी, एंगल ए बी सी, ठीक है। तीसरा एंगल है एंगल ए बी सी, और चौथा एंगल क्या है? सी मतलब डी सी बी, एंगल डी सी बी। ओके, तो ये चार एंगल जो हैं यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। इसी को अगर आप शॉर्टकट में लिखना चाहो तो इसको आप लिख सकते हो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ओके, चलो सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी कि कैसे एंगल को समझना। एंगल कुछ नहीं होता, व्हेन टू रेज और लाइन, व्हेन टू लाइन ही लिख देता हूँ, व्हेन टू लाइन मीट ऑन अ पॉइंट या कॉमन पॉइंट, ऑन अ कॉमन पॉइंट, ठीक है, इज नॉन एज या इज फॉर्म्ड अ एंगल। ओके, चलो जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में इस तरीके से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताता है कि कैसे हम इस फिगर में से इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द पॉइंट पे कौन कौन सा लाइन है वो बताना है आपको। ओके, सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए में क्या बोला? इंटीरियर ऑफ डी ओ ई। डी ओ ई, पहले तो डी ओ ई को ढूंढो, तो ये हो गया डी ओ ई। डी ओ ई के इंटीरियर पार्ट में कौन कौन से एंगल हैं? देखो इंटीरियर पार्ट ये हो गया, ठीक है, रेड कलर से जो किया, और एक्सटीरियर ये सारे हो गए, ठीक है। तो रेड कलर से जो मैंने घेरा है उसमें कौन है ये बताना है आपको। तो उसमें आप देखो कौन से है, पॉइंट ए। तो एक ही पॉइंट है, पॉइंट ए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं। बी में क्या बोल रहा है? एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ। एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ, ई ओ एफ के एक्सटीरियर में आपको बोल रहा है, ई ओ एफ के एक्सटीरियर में कौन कौन से पॉइंट, ठीक है। तो देखते हैं एक्सटीरियर में कौन कौन से पॉइंट है। देखो एक तो है पॉइंट जो ए है, तो पॉइंट ए तो लिख ही देंगे, एक्सटीरियर में है पॉइंट ए। पॉइंट सी भी एक्सटीरियर में है, तो पॉइंट सी भी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद पॉइंट डी भी लिख सकते हो आप, वैसे पॉइंट डी ऑन द लाइन है, बट पॉइंट डी भी इसके तो एक्सटीरियर में ही है, ये जो लाइन है इसके एक्सटीरियर में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी में, ऑन ई ओ एफ। ई ओ एफ इस लाइन पे कौन है, ठीक है। ई ओ एफ के लाइन पे कौन है? तो एक तो आप देख रहे होगे यहाँ पे कि बी है, ई ओ एफ के लाइन पे कौन है? एक बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पॉइंट बी पॉइंट या फिर पॉइंट बी, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपको कि ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट, दो एंगल्स बनाना है, ठीक है, ऐसे कि वन पॉइंट इन कॉमन हो।
तो देखो, दो एंगल बनाओगे जिसमें 1 पॉइंट कॉमन हो। तो देखो पहला पहला क्वेश्चन क्या है, 1 पॉइंट कॉमन। ठीक है, तो 1 पॉइंट कॉमन के लिए क्या करना है, एक ले लीजिए इस तरीके से लाइन, एक ले लीजिए इस तरीके से लाइन, और 4 पॉइंट लिख लो, ए बी सी डी, और ये पॉइंट हो गया ओ। ठीक है, तो इस दोनों एंगल में देखोगे आप, सभी एंगल में, कि ओ पॉइंट जो है पॉइंट कॉमन है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गई। दूसरा देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, बी में क्या है, 2 पॉइंट इन कॉमन। 2 पॉइंट इन कॉमन आपको बताना है। बी में क्या बताना है, 2 पॉइंट इन कॉमन। तो 2 पॉइंट इन कॉमन के लिए एक लाइन, एक एंगल बना लेते हैं। दो एंगल से बना होना चाहिए हमेशा। ये देखो, इसमें एक पॉइंट ले लो बी, एक ले लो आप यहाँ ए, एक ले लो यहाँ पे सी, और एक ले लो यहाँ पे ओ। ठीक है, तो अब देखो, ओ एंड बी जो है आर कॉमन किस में, अब देखो आप, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी है ना, एक जो ये लाइन है उसमें भी, और एक जो दूसरा आप लाइन देख रहे हो ये, इसमें भी, इसमें दोनों में देखो ये लाइन बीच वाली आ रही है, तो ये बी वाला जो है वो सही हो गया। ठीक है, दो लाइन मतलब 2 पॉइंट जो है कॉमन हो गया। ठीक है, चलो तीसरा देखते हैं, 3 पॉइंट्स इन कॉमन। 3 पॉइंट्स इन कॉमन, सी में बनाते हैं 3 पॉइंट्स इन कॉमन। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, चलो यहाँ बना दो डी, और ये हो गया ओ, है ना। तो देखो ओ डी एंड बी आर कॉमन, 3 पॉइंट हो गए कॉमन। ठीक है, 3 पॉइंट कॉमन हो गए। ठीक है, एंगल ए ओ बी में एंड एंगल बी ओ सी में। ठीक है, 3 पॉइंट कॉमन हो गए। कौन कौन से 3 पॉइंट, ओ डी बी। ओके, चलो अब 4 पॉइंट कॉमन है, तो 4 पॉइंट कॉमन आप बना लोगे, जैसे सी बनाया है उसी तरीके से 4 पॉइंट कॉमन, एक और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो अब मैं ई बनाता हूँ। डी समझ में आ गया, ई देखते हैं, 1 रे इन कॉमन, 1 रे इन कॉमन। ठीक है, चलो ये भी वही क्वेश्चन है, बस अलग से लिख दिया आपको घुमा के। देखो जैसे कि ये है ए, ये है सी, और यहाँ एक लाइन बना दिया एरो, बेसिकली ये बना दिया बी। ठीक है, तो अब देखो ये है एंगल 1, ये है एंगल 2। ठीक है, तो ओ बी जो है, ये ओ पॉइंट हो गया, तो ओ बी रे जो है, रे आर कॉमन इन एंगल 1 एंड एंगल 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये आंसर मिल गया। ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 4.3 जो है वो भी ख़त्म हो गया। आज हमारा 13th डे था। ठीक है, अगर आपने इससे पहले का क्लास नहीं देखा है तो उसे ज़रूर आप देखें जाकर प्लेलिस्ट में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ओके, थैंक यू।